हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और प्रीवियसली हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में डीपीएससी के बारे में बात किया था। ओके, डीएलएड के बारे में बात किया था, बीएलएड के बारे में बात किया था, बीएड और एमएड के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन, दैट इज़ डीपीईडी। इसका करिकुलम क्या होता है? दिस program is designed to integrate study of childhood, social context of education, subject knowledge, pedagogical knowledge, aims of education and communication skills, information communication technology, gender, yoga education and disability or inclusive education form an integral part of curriculum. इसके करिकुलम में जो हम इम्पॉर्टेंट देखेंगे तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल वैसे ही हैं कि स्टडी ऑफ चाइल्डहुड है, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागोजिकल नॉलेज, एम्स ऑफ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, आईसीटी, जेंडर एजुकेशन। लेकिन इसके साथ साथ इसमें योगा एजुकेशन है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन भी सारे में है। ओके, थ्योरी की बात करें तो थ्योरी कोर्स कंप्राइज ऑफ पर्सपेक्टिव्स इन फिजिकल एजुकेशन, करिकुलम एंड स्पोर्ट पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सेट्रा। क्या नया आया इसमें? स्पोर्ट्स पेडागोजी। जो पेडागोजी होगी वो स्पोर्ट्स रिलेटेड होती है। प्रैक्टिकम में देखें, द प्रैक्टिकम कोर्स डिज़ाइन टू गिव अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर प्रोफेशनल स्किल एंड कैपेसिटीज़ इन वेरियस गेम्स, स्पोर्ट, फिजिकल एक्टिविटीज़, यौगिक एक्सपीरियंसेस सुटेबल टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के लिए प्रैक्टिकल मतलब जो जो टीचर होने वाले हैं उनका क्या प्रैक्टिकम होता है? वैसे प्रोफेशनल स्किल्स जो कि डेवलप करे क्या गेम्स, स्पोर्ट, फिज़िकल एक्टिविटीज़, यौगिक एक्सपीरियंस को किस तरह से प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन तक पहुंचाना है, कैसे उनको गेम्स खिलाना है, किस तरह से उनको स्पोर्ट्स के लिए उसको कैसे ट्रेन करना है, वो सारी चीज़ें डीपी में मतलब डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन में बताया जाता है। स्कूल इंटर्नशिप की बात करें अगर, द प्रोग्राम इंक्लूड बेसिक स्किल इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड इंडिजिनस एक्टिविटीज़, गिविंग एक्सपोजर टू टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसकी स्कूल इंटर्नशिप में क्लासेस तो होती हैं लेकिन साथ में स्पोर्ट्स एंड गेम्स और जो लोकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके रिलेटेड स्किल्स को डेवलप कराना होता है। ओके, then bachelor of physical education program leading to bachelor of physical education degree. करिकुलम क्या है इसका? दिस प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन टू इंटीग्रेट स्टडी ऑफ चाइल्डहुड, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोजिकल नॉलेज। करिकुलम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन का है या और सब चीज़ों का है और सारे कोर्सेज़ का। थ्योरी क्या है? द थ्योरी कोर्स कंप्राइज ऑफ पर्सपेक्टिव इन फिजिकल एजुकेशन, करिकुलम एंड स्पोर्ट्स पेडागोजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। क्या है थ्योरी में? पर्सपेक्टिव इन फिजिकल एजुकेशन। ओके, पर्सपेक्टिव इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स पेडागोजी है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी और करिकुलम तो है लेकिन साथ में क्या है? पर्सपेक्टिव इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स पेडागोजी। प्रैक्टिकम की अगर बात करें तो प्रैक्टिकम कोर्स डिज़ाइन टू गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्वायर professional skill and capacities in various games, sports, physical activities, your experience suitable to school children. Okay, that is also same as DPED. School internship, the program includes basic skill in sports and games and indigenous activities giving exposure to teacher in teaching learning process. School internship भी वही है कि इसमें बेसिक स्किल जो कि स्पोर्ट्स और गेम्स में यूज़ होती है उसको डेवलप कराना है, जो लोकल एक्टिविटीज़ में यूज़ होती हैं उसको डेवलप कराना है, एक्सपोजर देती है टीचर को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। ओके, मास्टर इन फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन डिग्री। अगर MPA है तो उसमें क्या है? करिकुलम इसका ये है कि दिस प्रोग्राम इज डिज़ाइन टू इंटीग्रेट स्टडी ऑफ चाइल्डहुड, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागोजिकल knowledge, aims of education and communication skill. The program comprised of compulsory and optional theory courses and compulsory internship in school, college or sport organization or sport academy or sport club. ये जो कोर्स है मतलब फ़िज़िकल एजुकेशन का, चाहे वो डिप्लोमा हो या बैचलर हो या मास्टर्स हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल या मतलब कॉलेज में ही हो, स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में, स्पोर्ट एकेडमी और स्पोर्ट्स क्लब भी कराता है। ओके, तो
या उस तरह की ट्रेनिंग या इंटर्नशिप इन जगहों पर होती है। ठीक है, तो इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, चाइल्डहुड स्टडी है, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन है, सब्जेक्ट नॉलेज है, पेडागोजिकल नॉलेज है, एम्स ऑफ एजुकेशन को देखा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कराई जाती है, और इसमें कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इंटर्नशिप हमेशा कंपलसरी होती है। ओके, और वो इंटर्नशिप कहीं भी हो सकती है, स्कूल में, कॉलेज में, स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट एकेडमी या स्पोर्ट क्लब में। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी कोर्स कंप्राइज ऑफ पर्सपेक्टिव इन फिजिकल एजुकेशन, करिकुलम इन स्पोर्ट्स पेडागोजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। थ्योरी कोर्सेज इन फर्स्ट ईयर इंक्लूड्स रिसर्च प्रोसेस। क्या नया है, जैसे कि एमएड में था, रिसर्च प्रोसेस के बारे में पढ़ाया जाता है, रिसर्च पढ़ाया जाता है। रिसर्च प्रोसेस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, अप्लाइड स्टैटिस्टिक इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, स्टैटिस्टिक भी पढ़ाया जाता है। ये दो चीज़ जो है जाके मास्टर्स में बढ़ जाती है। यौगिक साइंसेज एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स बायो के मैकेनिक्स एंड काइनेसियोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन। ये सारी जो चीज़ें हैं ये कोर्स में या एज अ यूनिट ये आपके कोर्स में आती है जब आप MPEd करते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करते हैं। प्रैक्टिकम, द प्रैक्टिकम कोर्स डिजाइन टू गिव अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर प्रोफेशनल स्किल एंड कैपेसिटीज इन वेरियस गेम्स, स्पोर्ट, फिजिकल एक्टिविटीज़, योगिक एक्सपीरियंस सुटेबल टू स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकम में क्या होता है, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह का फील्ड एक्सपीरियंस दिया जाता है ताकि जो अबाउट टू बी टीचर हैं वो प्रोफेशनल स्किल एक्वायर कर सके, प्रोफेशनल स्किल और कैपेसिटीज़ एक्वायर कर सके। किस चीज़ के लिए, वेरियस गेम्स, स्पोर्ट, फिजिकल एक्टिविटीज़, योगिक एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस को किस तरह से बच्चों तक पहुंचाया जाए। स्कूल इंटर्नशिप क्या है, अ मिनिमम ऑफ 30 lessons out of which 10 teaching, 10 coaching and 10 officiating in school, college or institution or department are conducted। 30 लेसन करना होता है, जिसमें से 10 तो पढ़ाने का है, 10 कोचिंग देने का, यानी कि मतलब स्पोर्ट्स कोच एज अ कोच वर्क करना, और फिर 10 ऑफिशिएटिंग वर्क करना। ओके, then diploma in elementary education program through open and distance learning system leading to diploma in elementary education। अगर DLED open and distance learning से है, ओके, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से, या बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग लीडिंग टू बैचलर ऑफ एजुकेशन, या BEd अगर आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हैं तो क्या करिकुलम होगा या क्या कंपोनेंट्स होंगे। करिकुलम है, द सिलेबस ऑफ DLED या BEd offered through the face-to-face mode shall be transformed into distance mode, okay, consisting of blocks, units per credit hours of study. The self-learning material developed by the institution shall approved by Distance Education Council or Bureau। जब यही DLED या BEd अगर आप ओपन या डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू करते हैं, डिस्टेंस मोड से करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आप फेस टू फेस वाले में पढ़ रहे थे, BEd या MAd या DLED में, वही सारी चीज़ें ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती हैं, यूनिट्स में डिवाइड हो जाती हैं डिस्टेंस मोड में। ओके, यहाँ पे जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल दिया जाता है, वो सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो है, जो भी इंस्टीट्यूशन है डिस्टेंस मोड वाला, वो उसको अप्रूव किया जाता है बाय डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल या ब्यूरो। ओके, यूनिट होती है, पूरा एक सेल्फ लर्निंग मटेरियल होता है या जिसको आपको खुद से पढ़ना होता है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन बाय करिकुलम बेस्ड ऑडियो वीडियो face to face as well as blended mode, that is mixing resources with self learning material, personal contact program, academic काउंसलिंग, वर्कशॉप, टीचिंग प्रैक्टिस एक्सेट्रा। अब बीच बीच में कुछ दिन के लिए संडे या वीकेंड्स में क्लासेस होती हैं, ऑडियो वीडियो दिया जाता है। ओके, और कुछ ब्लेंडेड मोड होते हैं, जैसे कि आपको और मतलब वीडियोस देख कर आना है, फिर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी होती है, उसमें एक डिस्कशन वाली क्लासेस हो गई जो वीकेंड में। ओके, वर्कशॉप होती हैं, कहीं एकेडमिक काउंसलिंग होती है। ओके, पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम्स भी कुछ होते हैं। तो हर ओपन जो इंस्टीट्यूशन है, जो
जैसे इग्नू है, और भी बहुत सारे, हर यूनिवर्सिटी के कुछ अपने डिस्टेंस प्रोग्राम भी होते हैं, तो उनके अपने अपने रूल्स होते हैं। मतलब कोई वीकेंड में क्लासेस लेता है, कोई वर्कशॉप कराता है, ओके, कोई बहुत सारे असाइनमेंट्स देता है, कोई किसी के पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होते हैं। तो इस तरह से ये प्रोग्राम चलता है। Diploma in Arts Education, visual art program leading to Diploma in Arts Education, that is visual art, and Diploma in Arts Education, and that is in Performing Arts, performing leading to Diploma in Arts Education. Okay, मतलब दो तरह की आर्ट्स में भी डिप्लोमा होती है, एक तो विजुअल आर्ट्स में और एक परफॉर्मिंग आर्ट्स में। ओके, इसका क्या थ्योरी होता है, इसमें मतलब करिकुलम में क्या होता है? थ्योरी विच कंसिस्ट ऑफ कोर कोर्सेज सच एज चाइल्ड स्टडीज़, कॉन्टेम्प्रेरी स्टडीज़, एजुकेशनल स्टडीज़, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट्स, स्पेशल कोर्सेज रिलेटेड टू वर्चुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसके थ्योरी में कुछ कोर कोर्सेज होते हैं, जो जैसे कि जो आपने बीएड, एमएड, डीएलएड या हर एजुकेशनल कोर्स में पढ़ा, जैसे चाइल्ड एजुकेशन है ना, कॉन्टेम्प्रेरी स्टडीज़, एजुकेशनल स्टडीज़, लैंग्वेज या कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी स्किल। ओके, उसके साथ साथ इसमें क्या ऐड होता है? एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट्स, स्पेशल कोर्सेज रिलेटेड टू वर्चुअल आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर वर्चुअल आर्ट्स में कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड स्पेशल कोर्स होते हैं, और अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स में कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड कुछ स्पेशल कोर्स होते हैं। प्रैक्टिकम में क्या होता है? द प्रोग्राम इंक्लूड्स प्रैक्टिसेस इन ईच फील्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, इसमें प्रैक्टिसेस या प्रैक्टिकल होते हैं विजुअल आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स में। द स्टूडेंट्स टीचर एक्सप्लोर्स डिफरेंट पेडागोजिकल प्रोसेस इन वेरियस मीडियम एंड मटेरियल विच आर अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन अप टू सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल तक के बच्चे के लिए क्या विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स को पढ़ाने के लिए स्किल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकम में बताई जाती है, या प्रैक्टिकम के थ्रू जो अबाउट टू बी टीचर हैं वो सीखते हैं। स्कूल इंटर्नशिप, द ड्यूरेशन ऑफ स्कूल इंटर्नशिप शुड बी एटलीस्ट 16 वीक विद वर्कशॉप, विजिट, प्रोजेक्ट, डिस्प्लेज एंड परफॉर्मेंसेज। ठीक है, स्कूल इंटर्नशिप में एटलीस्ट 16 वीक का वर्कशॉप होता है, विजिट होता है, प्रोजेक्ट होता है, कुछ डिस्प्लेज होते हैं आर्ट्स के, एंड परफॉर्मेंसेज होते हैं, जिससे उनकी जो एफिशिएंसी है अबाउट टू बी टीचर की वो बढ़ती है, जो हेजिटेशन है वो ख़त्म होती है। ओके, then 3-year part-time leading to Bachelor of Education B.Ed degree, and 3-year integrated program leading to B.Ed M.Ed integrated degree. अब इंटीग्रेटेड डिग्री या इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, तो जैसे 3 ईयर पार्ट टाइम कोर्स है बीएड का, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीएड एमएड इंटीग्रेटेड डिग्री। तो इसमें क्या करिकुलम होता है? बहुत लोग पार्ट टाइम करते हैं ना, तो करिकुलम ये है, द करिकुलम ऑफ द प्रोग्राम कंप्राइज ऑफ कोर एंड स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट, जो कि हमने पहले पढ़ा, कुछ कंपलसरी होते हैं, कोर होते हैं, एंड कुछ जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन लेना होता है। प्रैक्टिकम इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, practicum activities, project and seminar that enhance professional skills and understanding of the student। कुछ वर्कशॉप कराई जाती है, प्रैक्टिकम एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, सेमिनार होते हैं, जिससे उनके प्रोफेशनल स्किल को बढ़ाया जाता है, और इस तरह से वो स्टूडेंट्स को समझ पाते हैं। इंटर्नशिप एंड अटैचमेंट, एटलीस्ट 30 वीक ऑफ 6 days each of the 3 years program are devoted to field based activities। इंटर्नशिप में क्या होता है कि 30 वीक का इंटर्नशिप होता है, 6 days each of the 3 years, ओके, आर डिवोटेड टू फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज़, जो कि इंटर्नशिप में मतलब क्लासेस लेना होता है, अपना लेसन प्लान बना के, या ऑब्जर्वेशन करना हुआ, ये सारी चीज़ें इंटर्नशिप के टाइम होती हैं। ओके, 4-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लीडिंग टू बीएड और बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड कह सकते हैं हम। ये क्या है? मतलब ये वो कोर्स जो कि ग्रेजुएशन के साथ अगर आप बीएड की डिग्री ले रहे हैं, तो इसका करिकुलम क्या होगा? इसके करिकुलम में लाइक अगर आप बीएससी बीएड कर रहे हैं या बीए बीएड प्रोग्राम कर रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ कंटेंट कोर्सेज अकॉर्डिंग टू अंडर ग्रेजुएट लिबरल प्रोग्राम इन साइंस एंड आर्ट्स स्ट्रीम, and supportive courses, pedagogic courses and practicum including school experience and internship in teaching, information and communication technology, gender, yoga education and disability or inclusive education, and an integral part of curriculum। इसमें क्या है, ये दोनों को इंटीग्रेट किया हुआ है, जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वो उसको, और जो बीएड के कोर्स हैं उसको। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कोर्स तो बीए के होते हैं, ओके,
कुछ सब्जेक्ट्स और कुछ कोर्सेज कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बीएड के होते हैं। तो इस तरह से ये करिकुलम चलता है। ओके, कुछ अंडर ग्रेजुएट के सब्जेक्ट्स हुए एंड कुछ पेडागोजिक कोर्सेज, सपोर्टिव कोर्सेज, प्रैक्टिकम तो होंगे ही, स्कूल इंटर्नशिप होते हैं, स्कूल एक्सपीरियंसेस लेना होता है, आईसीटी होते हैं, जेंडर एंड योगा एजुकेशन होता है, इंक्लूसिव और डिसेबिलिटी एजुकेशन होता है। ओके, द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप इज़ 20 वीक्स। 20 वीक्स का इंटर्नशिप होता है, इन्वॉल्विंग 4 वीक्स इन द थर्ड ईयर एंड 16 वीक्स इन द फोर्थ ईयर। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आप समझ लें कि वो बीए वाली पढ़ाई होती है, या बीए बीएससी आप जो भी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं। ओके, उसके बाद थर्ड और फोर्थ ईयर से वो मेन बीएड वाला काम शुरू होता है। तो इंटर्नशिप भी उसी वक्त होती है, लाइक 20 वीक्स में 4 वीक्स जो है वो थर्ड ईयर में एंड 16 वीक्स फोर्थ यानी कि फाइनल ईयर में। So let's move to the conclusion. Thus we can say that a teacher is a lifelong learner because of his association with scientific knowledge which keeps growing, and so opportunities have to be afforded to ensure that he keeps learning and developing throughout his professional life. This is precisely the responsibilities of teacher education system, which is more than a mere combination of two of its major components, that is pre-service teacher preparation and in-service education. सच में जो टीचर है वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर है। अगर आप एक टीचर हैं तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है किसके लिए, एक सोसाइटी के लिए भी, और जो कि और क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर है, वो सिर्फ प्री सर्विस टीचर प्रिपरेशन के वक्त नहीं बल्कि इन सर्विस एजुकेशन में भी वो सीखता जाता है, और वो इस तरह से एक बहुत बड़ा योगदान देता है आपके सोसाइटी के लिए। दैट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।